नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना और आप देख रहे हैं मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आपको हम बताएंगे आज एक बड़ा अपडेट मिडिल ईस्ट को लेकर कि कतर के कब्जे में है ईरान के 3 पायलट। तो तेहरान के इस दावे पर क्या बोला है दोहा और कैसे मचा है बवाल। आखिरकार ट्रंप के लिए अब क्या है नई परेशानी, ईरान ने कौन सी परेशानी खड़ी कर दी जो ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार अब करे तो क्या करे, ईरान से कैसे निपटे। दरअसल ईरान ने दावा किया था कि कतर ने उनके 3 पायलट को हिरासत में रखा है जो एक सैन्य मिशन के दौरान पकड़े गए थे। कतर ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना था कि ये पायलट एक मिलिट्री मिशन के दौरान फाइटर जेट से इजेक्ट होने के बाद जिंदा पकड़े गए थे। कतर का कहना है कि विमान के कतर एयरस्पेस में घुसने के बाद उनमें से एक पायलट मृत पाया गया था। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान के पायलट्स ने मार्च में कतर एयरस्पेस का उल्लंघन किया था। वहीं जब उन्होंने कतर के अधिकारियों ने संपर्क करने की कोशिश की तो ईरान की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि बाद में कतर की सर्च और रेस्क्यू टीमों ने एक पायलट का शव बरामद किया। कतर ने शव सौंपने के लिए ईरान से संपर्क भी किया, लेकिन ऑपरेशन की जानकारी की समीक्षा करने का इन्विटेशन पर भी यहां कुल मिलाकर कोई जवाब नहीं दिया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि बाद में कतर की सर्च और रेस्क्यू टीमों ने एक पायलट का शव बरामद किया। कतर ने शव सौंपने के लिए ईरान से संपर्क भी किया, लेकिन ऑपरेशन की जानकारी की समीक्षा करने के इन्वेस्टिगेशन पर भी तेहरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। कतर की तरफ से ये खंडन तब किया गया जब ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA ने एक बड़े सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा था कि मार्च 2026 में ईरानी लड़ाकू विमान कतर में एक सैन्य अड्डे पर हमला करने गए थे। विमान दुश्मन की फायरिंग से क्षतिग्रस्त हो गए। 3 पायलट्स ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कतर की सेना ने उन तीनों को जिंदा पकड़ लिया। ईरान ने ICRC को लिखा था पत्र और ईरान की सशस्त्र सेना के जनरल स्टाफ ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति है ICRC उसको एक पत्र लिखा और इस लेटर में उन्होंने तीनों ईरानी पायलट्स की रिहाई के लिए मदद मांगी है। ईरान का कहना है कि ये पायलट मार्च 2026 में कतर में एक दुश्मन सैन्य अड्डे पर हमला करने गए थे। उस समय उनके विमानों पर फायरिंग हुई और वह पकड़े गए। ये पूरा घटनाक्रम उस बड़े युद्ध का हिस्सा था जो 28 फरवरी से शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। ईरान की टैक्टिकल वॉरफेयर से ट्रंप परेशान भी हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डील पर भी उलझ गए हैं। उधर हूतियों के अटैक से यमन हल्कान हो चुका है। ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिका के सामने एक साथ कई मोर्चे खुलते जा रहे हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप पड़ी है, ईरान इसे अपने नियंत्रण में रखने पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर के बंदरगाह मोखा और सरकारी नियंत्रण वाले मारेब को निशाना बनाकर क्षेत्रीय तनाव को और भी बढ़ा दिया है। अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसके सहयोगी संगठन भी अलग अलग मोर्चों पर दबाव बनाए हुए हैं। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम ने साफ तौर पर शनिवार को अमेरिका से संघर्ष में अपनी हार स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की कमान में रहेगा और इसे सिर्फ राजनीतिक बयान या फिर सैन्य ताकत के दम पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। रविवार को भी ये खबर आई कि ओमान और ईरान में हॉर्मुज पर समझौता हो गया है। ईरान का रुख अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। युद्ध से पहले रोजाना 130 से ज्यादा जहाज इसी रास्ते से गुजरते थे, लेकिन शुक्रवार को केपलर के मुताबिक सिर्फ 2 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। ब्रेंट और WTI में इस हफ्ते क्रमशः करीब 6% और 5.4% की तेजी की संभावना बनी हुई है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी करीब $4.68 प्रति गैलन तक पहुंच गई है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान को हराने के बाद वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऐसा कैसे और कब किया जाएगा। उधर ईरान के साथ तनाव के बीच उसके सहयोगी हूती लड़ाके भी सक्रिय हो चुके हैं। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक हूतियों ने शुक्रवार को मोखा पोर्ट पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में कम से कम 4 नागरिक मारे गए, 8 घायल हुए, जबकि 2 नाविक लापता बताए गए। एक पोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के मारे जाने की जानकारी भी दी गई और वीडियो में भी मोखा में आग और धुआं दिखाई दिया था। यमनी सरकार ने कहा कि बंदरगाह की नागरिक और आर्थिक सामुदायिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। शनिवार को भी हूतियों ने सरकारी नियंत्रण वाले मारिब शहर में भी 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन दागे।
अधिकारियों के मुताबिक हमलों में घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा और एक नागरिक घायल हुआ। एक पांचवी मिसाइल बेकरी पर गिरी है। यमन में यह हिंसा ऐसे समय पर बढ़ी जब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि देश 2022 के संघर्ष विराम के बाद फिर बड़े पैमाने की जंग की तरफ लौटने के सबसे बड़े खतरे पर है। तो वहीं ये सब कुछ हूती ईरान के कहने पर कर रहे हैं। अगस्त की शुरुआत से ही हूतियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई भी तेज हुई।